नमस्कार, आप सभी को मैं निशांत फिर उपस्थित हूँ आज व्यक्ति विशेष में। और आज का विषय है श्याम रजक जदयू को छोड़े या जदयू ने श्याम रजक को निष्कासित किया। तो आज का विषय पे बात करेंगे। सबसे पहले श्याम रजक लगातार फुलवारी विधानसभा से 6 बार विधायक रह चुके हैं और बिहार सरकार में बहुत सारे विभागों में मंत्री रह चुके हैं, मंत्री पद का दायित्व संभाल चुके हैं और वर्तमान में वो बिहार सरकार में उद्योग मंत्री थे। इससे पहले श्याम रजक राजद में हुआ करते थे। जब राजद की पूरे बिहार में सरकार होती थी उस समय राजद के और लालू परिवार के काफी करीबी लोगों में से शुमार हुआ करते थे। लेकिन 2009 में वो राजद को छोड़कर जदयू का दामन थामे थे और जदयू में भी मूल रूप से लगे हुए थे, अपने कार्य को कर रहे थे और फुलवारी विधानसभा से लगातार प्रतिनिधित्व कर रहे थे। पिछले कुछ दिनों से वे जदयू में घुटन सी महसूस कर रहे थे। जैसा वो अपने उनका जो लेटेस्ट बयान आया उसमें भी ये बात वो जाहिर कर रहे हैं। उन्हीं का समर्थन करते हुए जदयू के पूर्व प्रवक्ता नवल शर्मा, जो लगातार पूर्व से ही अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सरकार के काले कारनामों की चिट्ठा खोल रहे हैं, उसी प्रकार से ये फिर श्याम रजक के समर्थन करते हैं और श्याम रजक के बारे में लिखते हैं और बहुत सारी आरोप लगाते हैं बड़े साहब और छोटे साहब पर। और यह विश्लेषण इसलिए एक खास बात है इस विश्लेषण में कि मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा कि नवल शर्मा ने आखिर श्याम रजक के सपोर्ट में क्या क्या बातें लिखी और किन किन मुद्दों को उन्होंने उजागर किया। उन्होंने यहाँ तक कि उस मेंशन किया उसमें कि छोटे साहब और बड़े साहब। तो आइए आज जानते हैं कि बड़े साहब कौन है, छोटे साहब कौन है और आखिर नवल शर्मा, उसके बाद श्याम रजक एवं बहुत सारे मंत्री विधायक, जैसा कि नवल शर्मा अपने फेसबुक पोस्ट पे लिखते हैं, घुटन का शिकार हैं और जदयू का कभी भी साथ छोड़ सकते हैं। सबसे पहले आज का जो विश्लेषण का पॉइंट है मैं आपको वो क्लियर कर देता हूं। नवल शर्मा क्या लिखते हैं, गौर से सुनिएगा। नवल शर्मा की हर एक बात को मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं और मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने लिखा है और इससे पहले वो क्या क्या लिखते थे और श्याम रजक के लिए उन्होंने किन किन बातों को स्पष्ट रूप से रखा है। तो नवल शर्मा अपने फेसबुक के वॉल पे लिखते हैं कि श्याम रजक जी जैसे लोग पार्टी छोड़ तब तो कुछ सोचना बनता है। आपके लोग तर्क दे रहे हैं कि हमें उन्हें मंत्री बनाया, राष्ट्रीय संगठन में महत्वपूर्ण ओहदा दिया। श्याम जी आपके मंत्री बनने से पहले कितने विभागों के मंत्री रह चुके हैं मुझे ठीक से याद नहीं, तो मुझे नहीं लगता वो मंत्री पद के भूखे रहे होंगे। रही बात राष्ट्रीय जिम्मेवारी देने की, तो जदयू कोई भाजपा या कांग्रेस थोड़े है जिसमें राष्ट्रीय जैसी कोई बात है। आप किसी को अंतर्राष्ट्रीय महासचिव ही बना दें, इससे क्या फर्क पड़ता है। मैंने उनको करीब से जाना है, कभी चंद्रशेखर के सबसे करीबी लोगों में शुमार श्याम रजक जी से जदयू में जो व्यवहार किया गया है मैं सब जानता हूं। हकीकत यही है कि आपने श्याम जी का इस्तेमाल कर पिछड़े और दलितों में अपनी स्वीकार्यता बढ़ाई है। केवल श्याम जी ही नहीं, जदयू के कई सारे मंत्री घुटन के शिकार है। यहाँ पर वो मेंशन करते बड़े साहब के चलते उतना ज्यादा नहीं जितना छोटे साहब के चलते। वहाँ उन्होंने एक बात और भी मेंशन की है कि श्याम जी का पलायन जदयू से निष्ठा और सरकार का पलायन है। मुझे व्यक्तिगत, वो लिखते एक बात और लिख रहे हैं वो यहाँ पर वो, और इसी लाइन के साथ अपनी वॉल पे जो पोस्ट लिखते हैं उसकी समाप्ति करते हैं और लिखते हैं कि मुझे व्यक्तिगत अंदेशा है आने वाले दिनों में यह स्थिति और भयानक होगी और गंभीर होगी। यानी कि वो अभी चेता रहे हैं और कह रहे हैं कि श्याम रजक ही नहीं, मैं ही नहीं, श्याम रजक ही नहीं, बहुत सारे मंत्री विधायक घुटन के शिकार हैं जदयू में। और यहाँ पर वो बोलते हैं बड़े साहब और छोटे साहब। अभी जदयू में, जैसा कि आप सभी लोग अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख रहे होंगे या लगातार विभिन्न चैनलों में आप देख रहे होंगे, तो वहां पर बड़े साहब और छोटे साहब की एक तुर्क बन के निकली है, एक जोड़ी बनकर उभरी है जदयू में, जहां पर सिर्फ दो लोगों पर ही आरोप लगता है कि सिर्फ ये दो लोग ही पार्टी में कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल, और इसी कारण से लगातार अभी आप जब देख रहे होंगे कि जदयू में बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बातें रख रहे हैं
और स्पष्ट कर रहे हैं कि जदयू अब एक या दो लोगों की ही सोच बनकर रह गई है। जैसा कि आपको पहले पता होगा कि यही वो नीतीश कुमार है, यही वो जदयू है जिन पर आरोप लगा था जॉर्ज फर्नांडिस साहब के विचारों को दबाने की, उनके विचारों का इस्तेमाल करने की। और नवल शर्मा वही लगा रहे हैं आरोप और बोल रहे हैं, साफ इन्होंने बोला है कि दलितों और पिछड़ों में श्याम रजक के दम पर नीतीश कुमार और जदयू ने अपनी स्वीकार्यता बढ़ाई है। दो वर्गों में, दलितों और पिछड़े वर्गों में अपनी स्वीकार्यता बढ़ाई है। जी हाँ, हो सकता है एक बड़े नेता हैं, दलित समाज से आते हैं, पिछड़े समाज से आते हैं। श्याम रजक लगातार 6 बार विधायक रह चुके हैं और नवल शर्मा प्रमुखता के साथ लिखते हैं। इससे पहले की अगर पोस्ट देखें तो नवल शर्मा पहले भी लिखे कि सरकार कोरोना जैसे वैश्विक महामारी पे आपको टेस्ट की संख्या इतना ज्यादा बताएगी जैसे आपको लगेगा कि हम इस वैश्विक महामारी से जीत चुके हैं, और नतीजा यह होगा कि आप इससे और ज्यादा ग्रसित होंगे। और जैसा कि आप सभी लोग अगर मंगल पांडे जी का ट्वीट या ट्विटर हैंडल, फेसबुक, ये सब तमाम सोशल मीडिया साइट्स पे या पेपर पे आप पढ़ेंगे तो वो यही लिख रहे हैं कि आज 82,000-83,000 लोगों की जांच की गई है। और यह आंकड़ा पहले 10,000 से स्टार्ट हुई थी, 7 से 8 दिनों में 80,000 पे पहुंची और फिर पिछले 4 से 5 दिनों में 1.5 लाख तक ये आंकड़ा पहुंच गई कि एक दिन में 1.5 लाख लोगों की प्रतिदिन कोरोना टेस्ट हो रहा है। और ये बात पहले उन्होंने नवल शर्मा ने भी लिखी थी कि यही आपको दर्शाया जाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार से आज श्याम रजक पे भी वो लिखते हैं और श्याम रजक अपने फेसबुक और अपने ऑफिशियल पेज से इनके पोस्ट को शेयर करते हैं और थैंक यू लिखते हैं, लव का इमोजी देते हैं और लिखते हैं कि आपने जो बातें लिखी है और बहुत अच्छी लगी। तो ये सबसे बड़ी बात है कि आखिर जदयू से लोग छोड़ क्यों रहे हैं, जदयू से लोगों का मोह भंग क्यों हो रहा है। क्या वास्तविकता यह हो गई है कि सिर्फ जदयू में सिर्फ 2 ही लोगों की सुनी जा रही है। अब देखना दिलचस्प यह होगा कि जब जब राजनीति की समय आती है, जब राजनीति करने का समय आता है, चुनाव का समय आता है, तो लोग दल बदल लेते हैं। जिस प्रकार से रामविलास पासवान को लोग मौसम वैज्ञानिक कहते हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया पे श्याम रजक को भी यही कह रहे हैं कि जब लगा उन्हें कि जदयू फुलवारी विधानसभा हार सकती है तो उन्होंने राजद का दामन थाम लिया है। ऐसा हो भी सकता है, इन्होंने पहले अपनी सोच और जो लोगों की भावना है उसको समझ चुके हैं, क्योंकि वो पिछले 6 बार से विधायक भी हैं, तो इनकी राजनीतिक सोच काफी प्रबल हो चुकी होगी। जनता की समस्या और भावनाओं को समझने के ये माहिर भी हो चुके होंगे, क्योंकि अनुभव भी बहुत ज्यादा है। तो इन सभी मुद्दों को अगर रखें तो बिहार चुनाव फिर से दिलचस्प होने जा रही है। लगातार लोगों को लग रहा है कि अब कौन से नेता किस पार्टी में जाएंगे। ऐसे कहा भी जाता है जब जब चुनाव आती है तो लोग एक दूसरे से किनारा करते हैं, नए नए पार्टियों में जाते हैं और लोग जो बोलते आज से 5 साल पहले जिस पार्टी के गुणगान करते रहते हैं, लंबी लंबी बातें बोलते रहते हैं पार्टी के लिए, अब जब चुनाव आती है दूसरे पार्टी में जाते हैं तो उसी पार्टी को नीच दिखाते हैं, उसी पार्टी पे गंभीर आरोप लगाते हैं। तो ये राजनीति का खेल है। अब देखिए दिलचस्प यह होता है कि श्याम रजक कितने दिनों तक फिर से राजद में रह पाते हैं। क्या उनके मन के अनुसार राजद में वो इज्जत मिल पाएगी जो इज्जत के लिए उन्होंने जदयू का त्याग किया है। व्यक्ति विशेष में इतना ही।